उत्पत्ति 43 का 11 पद में हमें मिलता है। तब उनके पिता इसराइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और थोड़ा कुछ सुगंधित द्रव्य और गंधरस, पिस्ता, बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपये तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था, उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बेंजामिन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वस्त्र हुआ तो होने दे। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बेंजामिन को भी संग लिए और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बेंजामिन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंच गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे, जो रुपये पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बना ले, और हमारे गदहों को भी छीन ले। तब वह यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकलकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया, फिर उनके गधों के लिए चारा दिया।
तब यह सुनकर कि अब आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिर कर उसको दंडवत किया। उसने उसका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा दास, हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बेंजामिन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह पर से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपने मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्र इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्र ऐसे करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के साथ उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपने अपने अवस्था के अनुसार क्रम से बैठ गए। यह देखकर वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उनके पास भेजने लगा और बेन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया यहाँ तक। आमीन।